बेटा स्लाइड्स मैंने आप सबको दे दी हैं। मैं थोड़ी देर में अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, स्नैपशॉट लेता हूँ। तो सबसे शुरू करते हैं पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म लास्ट टाइम मैंने बताया था, इट्स यूज्ड टू सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, राइट। थर्ड ऑर्डर भी हो सकती है। Order is not important because we have done first and second order differential equation, so we will use Laplace transform to solve those equations, right, with constant coefficients. Example देख लेते हैं सिंपल पहले फर्स्ट ऑर्डर की। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने आपको कराया था स्लाइड्स में, पिछली स्लाइड्स में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लैपलास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का ले रहे हैं, इसका मतलब व्हाट वी आर डूइंग, if you are taking Laplace transform from any function at t domain, जो t domain में है, वो basically इसका मतलब ये है कि we are changing the t domain to s domain, right? इसका मतलब ये है we are taking, when we are taking Laplace, it means we are changing function which is at t domain to s domain, right? और अगर s domain में अगर हो तो अगर t domain में जाना तो हम क्या करते हैं, इनवर्स लैपलास लेते हैं, राइट। तो अगर हम S डोमेन में हैं और हमें T डोमेन में जाना है तो वी विल टेक इनवर्स लैपलास, और उसको जिसके लिए हम टेबल यूज करेंगे। ठीक है, तो टेबल आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। ठीक है, सो वी विल यूज दिस टेबल व्हेन वी आर सॉल्विंग इक्वेशंस जिसमें हमें लैपलास निकालना हो या इनवर्स लैपलास निकालना हो। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो नाउ लास्ट थिंग फ्रॉम द लास्ट लेक्चर इज लास्ट स्लाइड, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये इम्पोर्टेंट है। दिस वन, Laplace of the differentiation function f of t नहीं, f dash of t, सही है। तो सिंगल डेरिवेटिव है तो वो किसके बाद s Laplace of f of t माइनस f of 0, और अगर Laplace डबल डैश t हो तो किसके बराबर होता है, s स्क्वायर Laplace f of t माइनस s f of 0 माइनस f डैश of 0। तो ये इक्वेशन जो बॉक्स में लिखी है और ये इक्वेशन, ये आपको काम आएगी अभी। ठीक है, तो लास्ट टाइम ये डेरिवेशन मैंने समझाई थी, इसकी वीडियोस भी आपके पास है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर जब डिफरेंशिएशन इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आप ये आपको यूज करेंगे। ठीक है, जब भी आप लैपलास लेंगे डिफरेंशिएशन फंक्शन का तो आप इसके बराबर करेंगे। ठीक है, और अगर डबल डैश टी है तो एस स्क्वायर लैपलास होल ब्रैकेट एफ ऑफ टी माइनस एस एफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0। you will see this will and this will be used। ठीक है, only remember these two things now or write it down somewhere। ठीक है, ये लिख लीजिए आप, Laplace of f dash of t equal to s l Laplace f of t minus f of 0। ठीक है, ये मल्टीप्लाई Laplace जो हो रहा है इससे हो रहा है, और ये Laplace जो है ना होल है, सबके साथ है। ये दो लिख दीजिए आप लास्ट, दिस वन एंड दिस वन। मुझे बताएं, चलिए वैसे भी यूज जाएगा, जस्ट रिमेंबर दिस वन एंड दिस वन। ओके, देन लेट्स गो। Okay, now we are ready to solve the equation. Solve initial value problems of first order and first order differential equation with constant coefficient. So first example is dy upon dt plus 2y equal to 12 e power 3t. You can see that this is a first order differential equation। ठीक है, और इसमें इनिशियल वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब वी आर सॉल्विंग फॉर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम।
ठीक है, वी आर सॉल्विंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बिकॉज इनिशियल वैल्यू इज गिवन। तो हमें क्या निकालना है, y निकालना है, y t, ठीक है, y एट एनी टाइम t। तो वैसे आप सॉल्व कैसे करेंगे? एनीबॉडी हैज आइडिया हाउ टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन? जी, anybody has idea how do you solve this one? Which method? In this case, integrating factor, right? Integrating factor, you will use integrating factor to solve it, right? But the first order differential equation, एक है variable separable method. Variable separable, if you cannot separate variables, right, dy और dt अगर separate नहीं कर सकते तो of course you will use the integrating factor. So integrating factor से हो जाएगा, no problem. अभी हमें क्या करना है, Laplace से करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, इस पूरी इक्वेशन को हमें एस डोमेन में लाना है। तो इट मींस फर्स्ट व्हाट वी डू इज वी टेक द लैप्लास ऑफ होल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले पहली टर्म को आप देखें, तो लैप्लास ऑफ dy अपॉन dt, व्हाट इज दैट इक्वल टू, ये क्या है, y डैश के बराबर है। तो जब आपने लास्ट मैंने अभी बताया आपको, लैप्लास जब आप लेते हो फंक्शन का डेरिवेटिव तो किसके बराबर होता है, s लैप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ 0। तो हमारे पास f ऑफ t क्या है, यहाँ पे y है, ठीक है। तो ये इक्वल टू s y ऑफ s माइनस y ऑफ 0, ओके, फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। अब आप देखें y ऑफ 0 इज ऑलरेडी गिवन -3, ठीक है, और s y ऑफ s हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो देखो अभी ये यूज हो गया आपकी लैप्लास की जो आपको डेरिवेशन करवाई सारी यूज हो गई आपके लिए। और दूसरी टर्म क्या है, लैप्लास ऑफ 2y, ठीक है। तो लैप्लास ऑफ 2y इज इक्वल टू 2 हमने बाहर लिख लिया, और लैप्लास ऑफ y, व्हाट इज लैप्लास ऑफ y ऑफ t, ऑफ कोर्स लैप्लास ऑफ y इज इक्वल टू y ऑफ s, ठीक है, बाय डेफिनेशन this Laplace of y of s is equal to y of s, Laplace of y is equal to y of s, ठीक है, this is by definition। जी ठीक है, तो वेरी इजी टू सॉल्व। अब आप देखें थर्ड टर्म क्या है, इसमें हमने लैप्लास अप्लाई कर लिया, इस पे भी लैप्लास अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब आखिरी टर्म है, इस पे लैप्लास अप्लाई करना है। तो लैप्लास ऑफ 12 e पावर 3t इज इक्वल टू 12 हमने कोफिशिएंट है ऐसे लिख लिया, डिवाइड बाय इसका लैप्लास e पावर 3t का लैप्लास। व्हाट इज e पावर 3t का लैप्लास, हाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e पावर 3t का लैप्लास? ओके, ठीक है। अब आप देखें 12 तो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब लैप्लास ऑफ e3t क्या होगा? लेट्स गो टू टेबल फर्स्ट एंड यू विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टेबल। अब देखो लैप्लास ऑफ e पावर 3t है, a 3 के बराबर है, राइट। तो हमारे पास क्या होगा, इसका लैप्लास 1 अपॉन s माइनस 3 होना चाहिए, राइट। तो इसका लैप्लास आप देखिए मैंने लिखा है s माइनस 3, राइट, अकॉर्डिंग टू द टेबल। तो आपको टेबल जो ये बेसिक फंक्शंस के लिए टेबल आपको यूज करना पड़ेगा ऑल द टाइम, ठीक है। ये तो याद होता है वैसे e पावर 3t का लैप्लास 1 अपॉन s माइनस a होता है, लेकिन फिर भी आपको टेबल यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा है फ्रॉम टेबल। तो फॉर द बेसिक फंक्शन ऑफ कोर्स, तो टेबल आपको बहुत ही काम आएगा हमेशा के लिए जब भी आप सॉल्व करेंगे ना लैप इक्वेशंस। अच्छा, तो हमें अब हम क्या चले गए, फर्स्ट स्टेप हो गया
हमारा हो गया कि हमने जो टाइम डोमेन में डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हमने क्या किया, एस डोमेन में कर दिया, राइट, एस डोमेन में कर दिया। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, राइट, ये पूरी टर्म आपकी हो गई फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है, एस टर्म। सेकेंड टर्म आपकी हो गई 2ys आफ्टर चेंजिंग इनटू लैप्लास, और थर्ड टर्म आफ्टर चेंजिंग लैप्लास बिकम्स दिस, राइट। तो दिस द फर्स्ट स्टेप। तो इसमें मैं अभी 1 2 लिख दूंगा, ठीक है। Let's go. What will we do now next to solve? First step is to apply Laplace. अच्छा, 12 एक्सपोनेंट e 3t वाली टर्म रिपीट कर दो। अच्छा, एक ये देखो Laplace ऑफ 12 e पावर 3t। 12 तो आपका कांस्टेंट ना, तो 12 आप बाहर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको Laplace ऑफ e 3t लिखना पड़ेगा। Laplace ऑफ e पावर 3t आपको टेबल पे देख लो। देखो ये टेबल है बेसिक, जो मैंने आपको आप इंटरनेट से कहीं भी ढूंढ सकते हैं, बेसिक उसका टेबल लैप्लास, टेबल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म वैसे भी मैंने आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें, अगर फंक्शन की फॉर्म e पावर at है तो इसका लैप्लास क्या है, f ऑफ s 1/s माइनस a है। हमारे केस में लैप्लास जो है e पावर 3t है, तो हमारे पास 1/s माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, टेबल से देखा है। ये एफ ऑफ टी को यानी लैप्लास लिया है, तो यानी एफ ऑफ एस पे आ गए, ठीक है। तो हमारे केस में क्या है, e पावर 3t को हम 1/s माइनस 3 लिख सकते हैं, और 12 तो आपका कांस्टेंट आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। सही है, लैप्लास आया कैसे है, इसकी कोई डेरिवेशन है क्या, लैप्लास कहाँ से आया, लैप्लास लास्ट लेक्चर में अटेंड किया था। लास्ट क्लास अटेंड कर लेना, क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब में है हमारे पास, लेकिन अभी आपको क्लियर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप, सोचिए, ठीक है। लैप्लास बेसिकली एक टूल होता है टू चेंज टाइम डोमेन टू एस डोमेन, सो दैट वी कैन सॉल्व द इक्वेशंस, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास, वी हैव चेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू y ऑफ s। अब आप देखें y ऑफ s की टर्म्स को अलग करें, y ऑफ s और y ऑफ s यहाँ कॉमन हो गया, s प्लस 2 आ गया y ऑफ s, ठीक है। इक्वल टू -3 उसको राइट साइड पे ले जाए, तो 12/s माइनस 3 प्लस 3, ठीक है। और y ऑफ s को आप आइसोलेट करें, आप यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ y ऑफ s, तो y ऑफ s के बराबर हो जाएगा s प्लस 2 को नीचे डिवाइड करें, तो 3/3 प्लस 3s डिवाइड बाय s माइनस 3s प्लस 2, राइट। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, बिल्कुल अलजेब्रा है। अब हमें क्या करना है, ys जो है ys को हमें y of t में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें वी नीड द वैल्यू t, राइट। वंस वी नो द ys वी कैन, या f of s, वी कैन गो टू t टर्म। तो कैसे करेंगे, आप इनवर्स लैप्लास लेंगे आप, ठीक है। अब देखिए नीचे मैंने इनवर्स लैप्लास लिया है। अब सबसे पहले तो हमें इस पूरे का पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे ताकि दो टर्म हमारे पास अलग हो जाए। तो ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन दिया है इस पूरे टर्म को, राइट साइड वाली टर्म को, इस होल टर्म को a/s प्लस 2 प्लस b/s माइनस 3। तो आप देखिएगा कि व्हेन वी टेक द एलसीएम ऑफ दिस टर्म, ये डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो as माइनस 3 प्लस bs प्लस 2, फर्स्ट ये लेफ्ट वाली टर्म आ गई, और इक्वल टू 3s प्लस 3 आएगा। अब आपको फॉर एग्जांपल a की वैल्यू चाहिए, तो b को आपको 0 करना है, ठीक है, यानी s प्लस 2 को s प्लस 2 इक्वल टू 0 रखना है, सही है। तो s की वैल्यू क्या होगी, -2, मैंने s इक्वल टू -2,
b will be cancel out, ठीक है। -2 + 2 0, तो ये क्या आएगा, -2 - 3 -5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। -5 यहाँ जाएगा और यहाँ क्या आएगा, 3 × -2, 3 × -2 + 3, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि s की वैल्यू -2 है। ये क्या हो गया, -2 - 3 -5, a × -5, राइट। तो राइट साइड पे क्या टर्म है आपकी, ये तो पूरी कट गई, तो -6 + 3 = -3। -3 को किससे डिवाइड करेंगे हम, -5 से, तो a की वैल्यू क्या आ गई, डिवाइड बाय -5, तो बाय 3/5 आ गई, ठीक है, माइनस कट गया, दिस इज 3/5। a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अब एक्चुअली हमें b की वैल्यू चाहिए पहले, तो b की वैल्यू b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पार्शियल फ्रैक्शन, b की वैल्यू निकालने के लिए हम s को क्या रखेंगे, s को लगेंगे 3, तो ये a की टर्म कट जाएगी, राइट। तो b की टर्म जाएगी 5 यहाँ जाएगा, और यहाँ का 3 × 9, 9 + 3 12, 12 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी, दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन। तो a और b की वैल्यू आ गई, तो वी विल a और b की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। सर a की टर्म 0 हो जाएगी, a की टर्म 0 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, b की वैल्यू आ जाएगी। तो दो वैल्यू आ गई आपकी a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए आप, ठीक है। तो आपका y ऑफ s क्या हो जाएगा, = a/s + 2 + b/s - 3, ठीक है, इसके बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y of s = 3/5 s + 2 + 12/5 s - 3। अब आपको y of s से y of t जाना है। Now it's easy. Now what you do, apply inverse Laplace, right? क्योंकि हमें yt जाना है। तो आप देखें कि पहली इस टर्म पे लगाइए और दूसरा इस टर्म पे लगेगा, ठीक है। तो 3/5 तो आपका बाहर निकल गया, लैप्लास इनवर्स 1/s + 2, राइट। और इस पे लैप्लास इनवर्स लगाइए, 12/5 बाहर आ गया, और लैप्लास इनवर्स 1/s - 3। और y of s जब हम लैप्लास इनवर्स लगाए तो वी विल गेट yt आ जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह y of t = लैप्लास इनवर्स लिखा है, ठीक है। व्हाट वी हैव डन, वी हैव अप्लाइड इनवर्स लैप्लास टू द होल इक्वेशन। अब आप देखिए, लैप्लास ऑफ इनवर्स 1/s + 2 किसके बराबर होता है, टेबल पे जाइए, ये होता है e⁻² के, ठीक है। और लैप्लास 1/s - 3 क्या होगा, e⁻3t। कैसे, टेबल है सेम, गो टू द टेबल जो अभी मैंने किया, देखो इससे मैच कर रहा है। देखो अगर पॉजिटिव वैल्यू है a की तो यहाँ माइनस आ रहा है, और अगर नेगेटिव वैल्यू होगी -3t होगा तो s + a आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, अभी लैप्लास से हम t डोमेन में गए, लैप्लास से हम यहाँ गए हैं, इनवर्स लैप्लास लिया हमने, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट टाइम ऐसे गए थे, हम लैप्लास ले रहे थे, अभी हम इनवर्स लैप्लास ले रहे हैं, यानी s डोमेन से t डोमेन जा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी वैल्यू फ्रॉम द टेबल यू विल गेट दिस वैल्यू, you will get this value, ठीक है। 3/2 e - 2t हो गया। अब UFT बात हम क्या है, ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, हम इसको UT इसलिए लिखते हैं, पहले ये बात पहले s - 3 है तो 3t आएगा, e⁻3t, s + 2 है तो ये आ गया फ्रॉम द टेबल। अब जो UT है एक्चुअली इट्स अ यूनिट स्टेप फंक्शन,
ये सिर्फ ये बात है कि ये जो फंक्शन है आपका, इसकी वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू, और ये दिस इज एप्लीकेबल व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 के फौरन बाद, तो ये एप्लीकेबल है ये वाली। इट इज नॉट एप्लीकेबल बिफोर t लेस देन 0। तो ये लिखने का तरीका यूनिट स्टेप फंक्शन कहलाता है। इस तरह यही है u ऑफ t जो लिखा है मैंने, इसका मतलब सिर्फ ये है कि दिस वैल्यू इज एप्लीकेबल व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नहीं लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इक्वेशन को, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरह लिखना पड़ेगा। अगर आप यूनिट स्टेप इस तरह नहीं लिखोगे तो ये दिस इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन, इस तरह लिखने का तरीका है। आई थिंक आप इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी आपने पढ़ा होगा यूनिट स्टेप, नहीं पढ़ा होगा तो फिर आपको आ ही जाएगा। जस्ट से दैट द फंक्शन इज स्टार्टिंग एट 0 टाइम, नॉट बिफोर 0 टाइम, राइट। इफ यू डिडंट राइट दिस वन, नहीं लिखोगे तो इट्स ओके, बट यू हैव टू मेंशन कि हाँ ये दिस इज एप्लीकेबल नॉट स्टार्ट एट 0 टाइम, नॉट बिफोर दैट। ओके जी, इसका सवाल है सर कांस्टेंट पॉजिटिव होगा वो एक्सपोनेंशियल नेगेटिव बन जाएगा। हाँ सही, हाँ वो लैप्लास जो भी हो, e की वैल्यू जो भी हो उसके हिसाब से लिखिए। e पावर 3t है तो 1/s - 3, e पावर -3 है तो 1/s माइनस -3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे s - 3 है ना ये, तो क्या होगा 1 e पावर at, हमारे पास at क्या है -3, तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट यूज अ टेबल, वेरी इजी। तो ये देखिए, अगर आप सवाल यही सवाल बिल्कुल इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करते तो फिर भी आपका आंसर यही आ रहा होता। ट्राई कीजिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। u ऑफ t आपको यहाँ नहीं आएगा समझ में u ऑफ t, लेकिन ये दो टर्म आएंगी, ये टर्म आएगी और ये टर्म आएगी, which is applicable of course at t is greater than or equal to 0. Is it clear to everyone? Anybody has a question? फोर चैट्स क्लियर्ड है, किसी ने कहा सर क्लियर्ड है, क्वेश्चन क्लियर्ड है, खान रेज द क्वेश्चन, नो क्वेश्चन क्लियर है जी, किसी ने रेज किया हैंड सर क्लियर्ड। अच्छा जी, अब आप देखिए, लेट मी समराइज दिस वन व्हाट वी डिड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करोगे ये आएगा। ठीक है, कर लेना, 1 मिनट 2-3 मिनट में हो जाएगा सवाल। सबसे पहले देखो, अब ये आपको इजी लगेगा, देखिएगा लास्ट टाइम, क्योंकि बिकॉज यू नो कि हमें क्या करना है, लैप्लास निकालना है, फिर इनवर्स, फिर उसका टेबल से वैल्यू लिखनी इजी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन को हमने एस डोमेन में लाया। ठीक है, ठीक है, ये पहला स्टेप किया हमने, यहाँ से यहाँ तक। दूसरा क्या किया हमने, ठीक है, पहला स्टेप समझ आ गया, टी डोमेन से जो इक्वेशन गिवन थी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हमने कन्वर्ट किया इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन, बट अलजेब्रिक इक्वेशन इनटू किस डोमेन में, एस डोमेन में। दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन, राइट। दूसरा सेकंड स्टेप व्हाट वी डिड, हमने y ऑफ s को आइसोलेट किया डिफरेंशियल इक्वेशन से, सॉरी अलजेब्रिक इक्वेशन से जो s डोमेन में थी फर्स्ट स्टेप से, यहाँ सेकंड स्टेप गए यहाँ। ठीक है, y s निकाल दिया। देन व्हाट वी डिड इज व्हेन वी टेक थर्ड स्टेप, क्या है हमारा, इनवर्स लैप्लास। थर्ड हमने क्या किया, हमने
हमने इनवर्स लैप्लास ले लिया। ये रहा थर्ड स्टेप, ये रहा थर्ड स्टेप, वी टेक द इनवर्स लैप्लास थर्ड। ठीक है, तो दिस इज द स्टेप्स। इनवर्स लैप्लास लिया तो हमें क्या आ गया, ये चीज आ गई। 3 स्टेप्स हैं, लुक्स बिगर लेकिन है सिंपल सा। अब ये इसके लिए आपको लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस इक्वेशन, प्रीवियस स्लाइड। ओके, लेट्स गो टू द प्रीवियस स्लाइड्स जो हमने देखी थी। यही मैंने आपको सर्कल ये बताया था, स्टेप्स टू फॉलो। ये देखिए, लुक एट दिस वन, दिस इज व्हाट वी हैव डन। दिस इज द, ये टी डोमेन में आपकी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आपने सॉल्व किया, अगर डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आप क्या लाओगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, राइट। तो आप डायरेक्ट मेथड, अगर नहीं पता तो आप, अगर आप लैप्लास से करना तो क्या करोगे, सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या किया, फर्स्ट स्टेप जो मैंने ये लिखा था 1 करके, आपने अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया एस डोमेन में, राइट। सेकंड हमने क्या किया, आपने y ऑफ s ले लिया, नंबर 2, यानी हमारे लिए इसमें x ऑफ x है, ठीक है, इसमें x लिखा है, ठीक है, इसमें x लिखा है। और लास्ट स्टेप क्या हुआ आपका, इनवर्स लैप्लास लिया टू गो बैक टू द t डोमेन y ऑफ t। तो ये आपका थर्ड स्टेप, राइट। बस ये, इट लुक्स लाइक 3 स्टेप बट इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। अभी आपने देख लिया, राइट, 1 2 3। लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करते हैं तो आपको मेथड याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, मेथड क्या है। ये टेबल अब आपको ये क्लियर हुआ होगा एग्जैक्टली जो लास्ट टाइम लेक्चर हमने किया था, ठीक है। इज इट इजी? ये टेबल समझ आया, ये क्या है, ये इस तरह क्यों घूम, ये किस तरह क्या घूम रहा था हमारा? यस सर, क्लियर है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आदिल शेख टू ए रेज हैंड, जी बोलिए। चैट पे बताइए पहले, फिर मैं आपको माइक ऑन करूंगा। Let me take a snapshot of the attendance पहले। जी अनम्यूट कर लिया मैंने भाई, बता बोलिए। भाई बेटा अनम्यूट अनम्यूट कर दिया मैंने, जिसको बस सवाल था। ओके, तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो करेंगे वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। तो बिफोर दैट आई हैव टू टर्न ऑफ, और आप दोबारा आइए आफ्टर 5 मिनट्स, आप दोबारा आइएगा, ठीक है, 5-6 मिनट्स, कम बैक आफ्टर
5 to 6 minutes. ठीक है, I have taken your attendance. I have got 39, 38 or 39 students now. ठीक है, come back after 5 minutes.